اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک الحمد لبیک لبیک داعیا الی شریک السلام لبیک لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک اهل التلبیة لبیک لبیک ذا الجلال والاکرام لبیک لبیک تبدأ والمعاد الیک لبیک لبیک تستغنی و یفتقر الیک لبیک لبیک قروبا و مرغوبا الیک لبیک لبیک اله الحق لبیک لبیک ذا النعماء والفضل الحسن الجمیل لبیک لبیک کشاف الکرب العظام لبیک لبیک عبدک ابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک. صدا صدائے رب جلیل ہے اور دعوت دعوت ابراہیم خلیل. موسم موسم جذب و جذبہ محبوب ہے اور موسم لبیک. صدائے کائنات کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہیں. لبیک کی صدائیں فرشتوں کے جہان میں گونج رہی ہیں. آنکھیں آنسوں سے تر اور دل کے نہاخانوں سے نکل کر بے گراں آسمان کی وسعتوں میں گم ہوتی ہوئیں عشاق کی عاشقانہ صدائیں. یہ کون سی جگہ ہے، کہاں ہے کہ جس کی راتیں پرسکون خلوت کی راتیں ہیں اور جس کے دن سخت اور کارزار کے دن ہیں. جی ہاں، یہ مینا ہے، حرم کی حدود میں ایک بیابان، وہ صحرا جو دعا کے سبزے سے مسرور اور آدم کی تمنا کا مقام ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اسی صحرا میں جبرائیل نے آدم سے کہا کہ تم کوئی تمنا کرو، اور آدم نے بہشت کی تمنا کی. اب تمہاری تمنا کیا ہے؟ تم جو اتنا راستہ طے کر کے آئے ہو، سیاہ نامہ اعمال کے ساتھ گناہوں میں غرق آئے ہو، کون سی پناہ گاہ میں آئے ہو؟ تو مانگو تاکہ تمہیں دیا جائے. اب تم خود دیکھ لو تو عرفات کی معرفت اور مشعل الحرام کے شعور سے تمہاری تمنا کون سی ہے؟ جمرات 3 ستونوں والا ایک مقام ہے کہ جہاں حاجی شیطان کو پتھر مارتا ہے کہ جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. جو حاجی مینا سے جمرات کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے جمرہ صغریٰ کے پاس آتا ہے، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ کبریٰ. حاجی شیطان رجیم کو پتھر مارتے ہیں عید قربان کے دن اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو. وہ حاجی کہ جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی سے استقامت سیکھی ہے، یہاں اسے کارزار میں چاہیے، شیطان کے کارزار میں. شیطان سے متنفر ہو کر پتھر پھینکنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، خدایا شیطان کو مجھ سے دور رکھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی میں شیطان کو دفن کرتا ہوں، اکیلا نہیں بلکہ ذات برتر کی مدد سے. مینا میں اولین عمل
रमीए जमराए कुबरा है। ईद कुर्बान की सुबह को मिना में दाखिल होने के बाद और रिहाइश के लिए खैमा तलाश करने के बाद फौरन शैतान के साथ जंग शुरू हो जाती है। हम वुजू करते हैं कि नूर है और मुस्तहब। अब पूरी दुनिया से सबने मिलकर एहराम के 2 कपड़ों पर इत्तेफाक करके जमरात की तरफ सब लोग जाते हैं। अब हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक हाथ नीचे आता है तो दूसरा हाथ ऊपर उठ जाता है। मुस्तहब है कि छोटे कंकर को उंगली की पोर पर रखकर जमरा की तरफ फेंकें और इस तरह समझा जा सकता है कि मुसलमान इस इत्तेहाद के जरिए दीनों ईमान के दुश्मनों को एक छोटे से इशारे से कुचल देते हैं। अगर आप इंसानी करामत और रूहानियत के मकाम से जाहिल हों तो जहालत का पत्थर आप पर बरसाता है। हत्ता अगर आपको खुशी नसीब हो गई तो इस रांदा दरगाह से आसूदा न हो। शैतान सब्र करता है कि आप अपने शहर और घर वापस लौट आएं और अपने पत्थरों को फरामोश कर दें, दोबारा मामूल पर लौट आएं और वसवसे के लिए आमादा हो जाएं। तो जिस तरह आप 11 और 12 जिलहिज्जा को रमीए जमरात की तकरार करते हैं, एक बार फिर इसको याद करें। उसे पत्थर मारें हर लम्हे में, हर साथ में। ये वही है कि जिसने आपके बाप को हीले के जरिए बहिश्त से निकलवा दिया और कमजोर इंसान को ऐसे तबाही की तरफ ले गया कि उसने अपने करीम परवरदिगार के बारे में गुरूर से काम लिया। खुदा का नाम जबान पर है और वक्त शैतान को संसार करने का वक्त। 1-2 पत्थर नहीं बल्कि 7 पत्थर हम पर शैतान के तसल्लुत के 7 रास्तों की तरफ इशारा करते हैं कि हवा से पंचगाना और शहवत व गजब है। 7 बहुत ज्यादा का रमज है। इब्लीस को 7 बार पत्थर मारने की तकरार की जाती है, यानी एक हमला काफी नहीं है। उसका चेहरा रंग बरंग का है और उसकी रफ्तो आमद पे दर पे है। उसका वसवसा मुसलसल और उसके कदम आहिस्ता हैं। हर कदम के लिए एक पत्थर चाहिए कि एक शैतान कमीन में है। जमराए कुबरा को असली शैतान को सिंबल या नमूना कहा गया है कि जो नफ्स से अम्मारा है, यानी अपने आप से रिहाई और आजादी असली रिहाई है। तो खुद अपना हिजाब हो हाफिज, दरमियान से हट जाओ। खुदावन तालीम देता है कि शैतान का मक्र कमजोर है। शैतान मुसलसल वसवसा करता है, लेकिन अगर उसके वसवसे के मकाम को जान लें और बराह रास्त उस पर हमला करें तो वो खत्म हो जाएगा, जैसे इब्राहिम के सामने खत्म हो गया। इब्राहिम जाते बारी ताला के हुक्म पर इस्माइल को कुर्बानगाह ले जाते हैं। शैतान उनके सामने जाहिर होता है कि वसवसा करे, अरे इब्राहिम, बेटे को कत्ल करोगे? इब्राहिम खामोशी इख्तियार करते हैं, लेकिन हाथ बढ़ाकर जमीन से 7 पत्थर उठा लेते हैं और शैतान को मारते हैं 3 बार कि दूर हो जाओ,
तुझे मेरे और मेरे परवरदिगार के काम से क्या लेना देना। अब इन पत्थर मारने के 3 मकामात को जमरा सुगरा, वुस्ता और कुबरा कहते हैं। कौन शैतान से महफूज है? शैतान हर जगह मौजूद है, हत्ता मिना में, इब्राहिम के सामने कि जो ईमान के हीरो हैं। रमिए जमरात मश्क है, हर शैतान के साथ लड़ने की रूह को जिंदा रखने के लिए एक मश्क, चाहे जिन हो चाहे इंसान हो। हाजी पत्थर मारते हैं कि ऐ रांदा दरगाह इलाही, दूर हो जा कि हमारे गुस्से का तू शिकार है। लेकिन उन्हें शैतान को जानना होगा कि उसे पत्थर मार रहे हैं, वरना किसको पत्थर मार रहे हैं? पत्थरों के सतूनों को। उनको पाक और साफ होना चाहिए और शैतान से दूर होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं शैतान नफ्से अम्मारा हो? कहीं ऐसा तो नहीं शैतान मैं खुद हूं कि मैंने नफ्से अम्मारा के हाथ में अपनी बाग दे दी है। मिना में कुर्बानी करने के बाद बारी, हल्क और तकसीर की है। सर के बाल मुंडवाने को हल्क कहा जाता है और सर या दाढ़ी के बाल छोटे करने को तकसीर। हल्क और तकसीर यानी सर से हवा व हवस और खुद पसंदी की आखिरी निशानी को दूर फेंकना, यानी कुछ भी बाकी नहीं बचा है। हैवानी ताल्लुकात या शैतानी अफकार में से कोई भी चीज नहीं। और मैं एक और इंसान बनना चाहता हूं, एक नया इंसान कि हत्ता मेरे बाल भी नए हैं। बारह जिलहिज्जा का दिन मिना से जाने का दिन है, लेकिन जोहर से पहले मिना से बाहर जाना जायज नहीं है। तो सब्र करें और नमाज जोहर अदा करेंगे और फिर रवाना होंगे। दुनिया के शहरों के शहर मक्के की जानिब। हम जाएंगे, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे याद रहेगा, कयामत तक मुझे याद रहेगा कि मिना मुझे कहां कहां लेकर गया। नूर के साथ मानवियत की सरहदों के उस पार, खुदा तक, तत्हीर तक, वहां तक के जहां शैतान इंसान से नाउमीद और मायूस हैं और इंसान खुदा के सिवा किसी को नहीं देखता है। ईमान की तजल्ली गाह तक, इब्राहिम तक।